अ मैसेज टू गार्सिया। यह बुक हमें बताती है कि क्यों आपको शिकायत करना छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरह आप मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सी प्रेरणादायक बातें भी जानेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना सीखेंगे। गार्सिया के लिए एक संदेश। यह बुक हमें बताती है कि अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना कार्रवाई करने और काम पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिससे यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली सबक बन सकता है। ये बुक एक सैनिक की सच्ची कहानी का वर्णन करते हुए उसकी दक्षता और दृढ़ संकल्प का सार बताती है, जो एक असंभव प्रतीत होने वाले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अपनी सरलता और प्रत्यक्षता के साथ यह फोकस और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाती है, जिससे यह एक काफ़ी इफेक्टिव बुक बन जाती है। इस बुक को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 पर सकारात्मक रहना आपके समय को अधिक प्रभावी और आनंददायक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो अपनी समस्याओं या काम के बारे में शिकायत करते रहते हैं? दुखद सच्चाई यह है कि वे जिस चीज़ के बारे में विलाप कर रहे हैं, आप शायद उनके बारे में उससे भी बुरा सोच रहे हैं। सच तो यह है कि जब हम शिकायत करते हैं तो हम केवल अपने बुरे चरित्र को उजागर कर रहे होते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कड़वा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह केवल आपको नीचे ही गिराता है। चैप्टर 2 कड़ी मेहनत से खुशी मिलती है, जो सफलता लाती है और आपके जीवन के सभी हिस्सों को बेहद बेहतर बनाती है। हमने इस बारे में बहुत चर्चा की है कि आप दुनिया को देखने का जो तरीका चुनते हैं वह आपके काम के समय को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन इसका अच्छे जीवन से क्या लेना देना? सब कुछ, जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे। द हैप्पीनेस एडवांटेज में शॉन अचोर ने अपने निष्कर्षों को रेखांकित किया है कि सफलता खुशी का कारण नहीं बनती। यह लंबे समय से सोचा गया सत्य वास्तव में पीछे की ओर है। खुश रहने का चुनाव हमें और अधिक सफल बनाता है। यह काम सहित जीवन के सभी पहलुओं के लिए सच है। चैप्टर नंबर 3 अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप अपने काम से हाथ धो बैठेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत के लिए भगवान को या किसी और को दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह आप खुद हो सकते हैं? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि कुछ बातें यूं ही नहीं हुआ करती, वो होती हैं क्योंकि कोई उन्हें करने की कोशिश करता है। कुछ लोग यूं ही इतने कामयाब नहीं हैं, वे कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप अपनी सुस्ती को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आइए इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आप अपने कर्मचारी को वास्को डी गामा के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए कहेंगे तो वे आपसे कुछ इस तरह से सवाल कर सकते हैं, मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। वास्को डी गामा के बारे में जानकर क्या करोगे? मैं वास्को डी गामा के ऊपर लिखे आर्टिकल की 2-4 लिंक सेंड कर देता हूँ। आप खुद अपने काम की चीज़ पढ़ के निकाल लेना। कुछ लोग तो आपसे यह भी कह देंगे कि वास्को डी गामा के नाम से उन्हें इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिला, या फिर वे आपसे कहेंगे कि आप खुद ही खोज लीजिए। आप कभी भी ऐसे कर्मचारियों को काम पर मत रखिए। ऐसे लोग कभी किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे कर्मचारी आपके पैसे, समय और साधन, इन सभी को खर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं देंगे। और अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप यह बात जान लें कि ऐसा करने पर आपको काम से निकाला जा सकता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और अगर उनका कोई कर्मचारी उनकी इस ख्वाहिश में रुकावट बनता है तो उन्हें उसे हटाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चैप्टर नंबर 4 आप अभी चुन लीजिए कि आपको क्या करना है। नाकाम लोग हमेशा शिकायत करते हैं, जबकि कामयाब लोग काम करते हैं।
अगर आप हमेशा ही दूसरों की शिकायत करते रहेंगे और अपनी हालत के लिए हमेशा दूसरों को ही दोष देते रहेंगे तो शायद कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया बदलने से लाख गुना आसान है खुद को बदलना। अगर आप दूसरों की कमियां निकाल कर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप जहां हैं आप वहीं रह जाएंगे। अगर आप दूसरों की शिकायत कर रहे हैं तो आप अनजाने में खुद की ही बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम को लगन के साथ पूरा करें। अगर आपको अपना काम वाकई इतना खराब लगता है या आपको अपने बॉस से इतनी नफरत है तो आपको कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों को एक आसान तरीके से कहें तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको जिंदगी भर नेगेटिव रहकर दूसरों में बुराइयां निकालनी है या आप अपने आप को बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? हमारी सोच हमारी असलियत से जुड़ी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और कामयाबी को जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5। ये दुनिया आपके विचार से नहीं आपके उदाहरण से बदलेगी। दूसरों को अपनी सोच से बदलने से अच्छा है आप अपने आप को बदलें, जिससे लोग आपको आदर्श मानकर खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सभी के आदर्श हैं, लेकिन क्या वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को उनकी बुराइयां बताकर सुधारने की कोशिश की? नहीं, वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी और अपनी मजबूरी को अपनी नाकामी की वजह नहीं बनने दी। आप अपने काम में खुशी तभी पा सकते हैं जब आप अपने काम से प्यार करें। आप अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाइए और साथ ही अपने आप को भी कुछ समय दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को भी जान सकें। अगर सभी अपना काम सही से करें तो इस दुनिया में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करें तो ये दुनिया बदले ना बदले, लेकिन आपकी दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। आप एक सुकून भरी ज़िंदगी की तलाश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को आप ज़बरदस्ती बदल नहीं सकते। अगर आपको सच में बदलना है तो आप उनके लिए एक उदाहरण बनिए। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी अ मैसेज टू गार्सिया, जिसमें हमने लेफ्टिनेंट एंड्रयू रोवन के जरिए काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की, जो हमें सिखाते हैं कि अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शिकायतें कमज़ोर किया करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वे पहाड़ों को भी अपने रास्ते से हटा दिया करते हैं। इसलिए आप अपने काम में अपना पूरा जोर लगा दीजिए।